आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाने की पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीसीबी को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के अहम हुकूमती ओहदेदारान से आज मुशावरत का इम्कान, अगले चंद घंटे अहम करार। इससे पहले ज़राए ने दावा किया था कि अगर पाकिस्तान का एंडी पायक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा न माना गया तो पाकिस्तान टीम एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएगी। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ आईसीसी को लिखे खत में मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को फौरी हटाने का मुतालबा किया था। पायक्राफ्ट ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए टॉस से पहले कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि टॉस पर हाथ मिलाने का मामला नहीं होगा। एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रू रसल ने पाकिस्तानी मैनेजर को बताया कि हैंडशेक न करना भारतीय बोर्ड की हिदायत थी। जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए, अब क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमकां करेंगे। देखिए, ये खिफत मिटाने का, एम्बेरसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है, मगर ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। हम ऑनरेबल लोग हैं, हम जंग जीते हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में भी हम बिलीव करते हैं कि जैसे भी हालात हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। इनके 6 जहाज गिरे, जंग भी हार गए। क्रिकेट के मैदान में हाथ ना मिलाने का मकसद खिफत मिटाना है। वज़ीर इत्तलात अताउर अल-तारिक की गुफ्तगू। कहा, भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक पहुंच चुका है। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद भारत अब खेल के मैदान में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। इखलाकी दिवालियापन का शिकार कौमें स्पोर्ट्स में सियासत ले आती हैं। मैच रेफरी को सिर्फ रेफरी के तौर पर एक्ट करना चाहिए था। जैसे भी हालात हों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। मारूफ क्रिकेट ब्रॉडकास्टर आशीष रॉय ने कहा है कि अफसोसनाक बात है कि भारतीय क्रिकेट हुक्काम ने हुकूमत के हुक्म पर गैर अखलाकी रवैया अपनाने का कहा। ये सरासर मुनाफिकत है कि आप मैच खेलें लेकिन मुखालिफ टीम से मुसाफहा ना करें। पाक भारत मैच क्रिकेट के जज्बे के मुताबिक नहीं खेला गया। जैसे नस्ल परस्ती के दौर में गैर सफ़ेद फार्म टीमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेलती थीं। अगर कोई टीम किसी मुकाबले में शिरकत करती है तो खेल की रूह के मुताबिक बर्ताव करना चाहिए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड्स एमसीसी से दरख्वास्त है कि क्रिकेट के मैदान में कशीदगी को रोकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी ही जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म जारी। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आसम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद की दरख्वास्त पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अशरफ अली औसाफ अदालती मावन मुकर्रर। अटार्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मावन तलब। 17 सितंबर से 19 सितंबर के लिए जजेस के नए ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुबैना जाली डिग्री की शिकायत ज़ेर समाअत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मशरिक़ वसत में इसराइली जारहियत फौरी रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल थानी से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़ा है। अमीर कतर ने अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। इसराइली जारहियत की मजम्मत, ईरान से ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों मुलाकातों में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, मिस्री सदर फताह सिसी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से अलग अलग मुलाकातें हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर ट्रंप से 25 सितंबर को मुलाकात का इम्कान। दौरे अक़वाम मुत्तहिदा के दौरान सदर ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात कतर और सऊदी अरब की मुशावरत, तायद और हिमायत से होगी। पाकिस्तानी सिफारत खाने का मुमकिन मुलाकात पर तबसरे या तरदीद से गुरेज। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। इसराइल के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा था कि दुनिया में कोई मुल्क मुज़ाकरात से गज़ा जंग ख़त्म कराने में मदद कर सकता है तो वो कतर है। कतर को फैसला करना है कि पिछले हफ्ते के बाद वो सालिसी करना चाहते हैं या नहीं। हमास के पास जंग बंदी मुआहिदा कबूल करने के लिए महीने या हफ्ते नहीं, सिर्फ चंद दिन हैं। इसराइल ने गज़ा सिटी में ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मान लिया, पहली बार गजा पर इसराइल की हिमायत जारियत को नस्ल कुशी करार दे दिया गया। UN इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि गजा में हौलनाक जराइम की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म नेतन्याहू, सदर और साबिक वज़ीर दिफा समेत आला ओहदों पर फाइज इसराइली हुक्काम पर आयद होती है। आलमी बरादरी इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी की मुहिम पर खामोश नहीं रह सकती। इसे रोकने के लिए कोई इक़दाम न करना शरीके जुर्म होने के मुतरादिफ है। अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली बमबारी में 90 से ज़्यादा ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग मारे गए। खुराक, पानी, बिजली और तिब्बी इमदाद बंद करके फ़लस्तीनियों को भूखा रखा जा रहा है। जिनेवा में इसराइली सफीर ने UN इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए उसे जाली करार दे दिया। गजा पर इसराइली हमले जारी, मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली जबरी कहत के सबब भूख से निढाल मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। कई हफ्तों से जारी फ़ज़ाई बमबारी और ऊंची इमारतें तबाह करने के बाद इसराइली फ़ौज गजा सिटी के क़ल्ब तक पहुँच गई। शहरियों को जुनूब की जानिब इनखला का हुक्म, तैयारों से बमबारी भी जारी। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि गजा सिटी में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। गजा में 24 घंटों में 3 सहाफ़ियों समेत मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दरियाई सिंध में गुड्डू से आने वाला सैलाबी रेला सखर बैराज पहुंच गया। बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब शदीद तुग़यानी, रेले से कश्मोर और शिकारपुर के कच्चे के इलाके मुतासिर। पानी खैरपुर में बचाव बंदों से भी टकरा गया। कच्चे में कपास और दीगर फसलें डूब गईं। सखर में दरियाई सिंध के बीच में कायम साधु बेला मंदिर यात्रियों के लिए बंद। मंदिर की सीढ़ियाँ, कश्तियों के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म पानी में डूब गया। लाड़काना मोरिया लूप बंद पर भी पानी का बहाव बढ़ने से कच्चे के मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरा देहात की मजमूई तादाद 30 हो गई। मुतासरा इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने से इनकार। लाड़काना सहवन बचाव बंद पर कच्चे के मकीनों में मलेरिया और जिल्दी अमराज फैलने लगा। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक अब तक ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक चनाब में सैलाब से मोटरवे की 2 लेन्स मुतासिर हुई। पानी का बहाव कम होने तक मोटरवे बहाल नहीं हो सकेगी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में फौज, नेवी, रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। ज़िला में 9 हलाकतों की तस्दीक, कई अफराद लापता। सैलाबी पानी उतरने के बाद अमवात में इजाफे का खदशा। दरियाए सतलज में एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह में कमी, मगर अब भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहावलपुर शरीफ में सैकड़ों देहात अब भी ज़ेर-ए-आब। बहावलनगर में मौजा जौदा में सैलाब से शदीद तबाही, घर और फसलें तबाह, मुतासरीन परेशान। हमारी फसलें मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई। हमारे घरों में दरारें पड़ गई। बहुत सारे घर वैसे भी डिमोलिश हो गए, वो बचे ही नहीं है। जो लोग सारे के सारे चले जाते हैं उनके पीछे से चोरियां भी हो जाती। बहुत बुरे हालात हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा का अलीपुर के नवाही इलाके मौसा दामरवाला का दौरा। सैलाब मुतासरीन में राशन, टेंट और पानी तकसीम किया। मरियम औरंगज़ेब की सैलाब मुतासरीन से बातचीत, उनके मसाइल सुने। मियाँ मेरा कोई नहीं थे, बच्चे मेरे को 4 हैं। साडा सारा भी कोई नहीं था, मूर तो सवा साडा कोई भी नहीं। एक मेरा बच्चा मजूर है, दूसरा बिल्कुल ही छोटा है। उन्हें जो जांच नहीं कमाने दी, मैं किवें त्यार ला के आनी है तो मैं किवें कमाने। दरियाई चनाब के सैलाबी रेले में मंडी बहाउद्दीन की बेवा ने अपनी बेटी और घर के वाहिद कफील तैमूर को खो दिया। खातून अपने माजूर बेटे के साथ दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर, हुकूमत से मदद की अपील। शुजाबाद में धोंदूवाला बंद टूटने से मुस्तकिल रिहायशी बस्तियों में तबाही के असरात वासे, घर और खेत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 3 कब्रिस्तानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा, मुकम्मल पानी में डूब गए। हमारे बेड, सोफे वगैरह, मशीनरी टोटली, मकसद एक घर का जो पोर्शन का सामान था ना मुकम्मल, वो सारा ही मकसद इस तरह खराब हो गया। ना चारपाई ना बिस्तरा, कोई चीज भी नहीं। साढ़े को अपने खाने बर्तन भी नहीं रह गए। सिस्टर का सामान बनाया था वही जाया हो गया। सब फर्नीचर हम सड़क पर बैठे हुए। सारा नुकसान तो हो गया, बच्चियों का जेज तक डूब गया, घर डूब गया, और क्या है हमारे पास, अब कुछ भी नहीं है। वज़ीर इत्तलात
सैलाबी पानी चला गया, मुश्किलात में कमी न आई। लाहौर में चौंग और मुल्तान रोड लाहौर की मलहका आबादियों में पानी अभी मौजूद, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सैलाब मुतासरीन शदीद परेशान, घर का तमाम सामान ख़राब होने की शिकायत। कहा बच्चियों का जहेज़ तबाह हो गया, बच्चों को पढ़ाई की भी फिक्र। कहा इम्तिहान सर पर हैं, तैयारी नहीं है। हाल का फिलहाल कोई हाल नहीं है क्योंकि पानी अभी भी अंदर है। सामान हमारा फर्नीचर जितना सारा खराब हो चुका है। ना कोई मदद मिल रही है, ना कोई ये पानी निकाल रहे हैं। अब इतने परेशान हैं हम। हमारे घरों में अभी 5 मिनट पानी खड़ा है और हम लोग वो रोडों पे बैठ के धक्के खा रहे हैं। 20 दिन हो गए हम स्कूल नहीं जा पा रहे, हमारी पढ़ाई खराब हो रही है। 9th क्लास के इस साल बोर्ड के पेपर होंगे, एग्जाम होंगे, उसमें हम आगे क्या जवाब देंगे? हमारी सारी पढ़ाई इस दफा खराब हो रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि गुड्डू और सक्कर पर ऊंचे और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब मौजूद है। हुकूमत सिंध हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए सरगर्म है। अब तक तकरीबन 2.25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मुतासरीन के खाने पीने, इलाज और मवेशियों की देखभाल का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का सैलाब के मनफी असरात से निपटने के लिए हुकूमत को गंदम की सपोर्ट प्राइस 2 साल के लिए बहाल करने का मशवरा। वफाकी वज़ीर ख़जाना को ख़त में लिखा कि सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए अमली इक़दाम उठाए जाएँ। इक़्तिसादी राबिता कमेटी यूरिया और DAP खाद पर 30% सब्सिडी का ऐलान करे। सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के 3 माह के बिल मुकम्मल मुआफ़ करे और आसान शराइत पर कर्ज दे। इसराइल का लेबनान और शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल और खिलाफ तवक्को था। अरब TV को इंटरव्यू में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साकडार ने कहा कि इसराइली हमलों की महज मज़म्मत काफ़ी नहीं, अब हमें वाज़ेह लाइहा अमल इख्तियार करना होगा। वक्त आ चुका है कि गज़ा में गैर मशरूत जंग बंदी यकीनी बनाई जाए। इसराइली इश्तियाल अंगेजियों से वाज़ेह है कि वो हरगिज़ हम नहीं चाहते। दुनिया को अब इसराइल का रास्ता रोकना होगा। सलामती काउंसिल में इस्लाहात की जानी चाहिए और बतौर एटमी ताकत पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा, अमरीकी सदर ट्रंप की यकीन दहानी। कहा कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। अमरीका की दाखिली सूरत हाल पर कहा कि बेअमनी का शिकार शिकागो और न्यू ऑरलियंस में नेशनल गार्ड्स तैनात किए जाएंगे। आज से 19 सितंबर तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में मूसलाधार बारिश का इम्कान मौजूद है। PDM पंजाब का कहना है कि 18-19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने के खदशे पर अलर्ट जारी। बलूचिस्तान में केच के इलाके शेरबंदी में ऑपरेशन के दौरान IED धमाका, 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंद के 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शोहदा में कैप्टन वक़ार अहमद, नायक इस्मतुल्लाह, लांस नायक जुनैद अहमद, लांस नायक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद ज़हूर शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत। कहा शोहदा ने अपने कीमती लहू से अमन की आबियादी की। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के करीब नाले पर तजावुजात से मुतालिक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर नोटिस। चीफ सेक्रेटरी सिंध को नाले से तजावुजात के खात्मे और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री आने वालों के लिए पार्किंग का मुनासिब बंदोबस्त करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की पार्किंग मुत्तसिल नाले पर बनाई गई है। पाकिस्तान जाने से रोकने पर सिख यात्री नाराज। भारतीय पंजाब में अपोजिशन जमातों और सिख मजहबी रहनुमाओं की भारतीय हुकूमत की एडवाइजरी की मजम्मत। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान का कहना है कि मरकजी हुकूमत को मजहबी आज़ादी में रुकावट डालने का कोई हक नहीं। पाक भारत क्रिकेट मैच हो सकते हैं तो सिख यात्रियों को पाकिस्तान जाने से क्यों रोक रहे हैं? साबिक रुकन लोकसभा सुखबीर सिंह बादल ने कहा करतारपुर तक रसाई न देने से मजहबी जज्बात मजरूह होंगे। भारतीय वजारत दाखिला ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए सिख यात्रियों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया।
कराची कोरंगी मदीना कॉलोनी में शादी वाले दिन लापता होने वाला दुल्हा वापस आ गया। पुलिस का कहना है कि जहांजेब से गुमशुदगी से मुतालिक पूछताछ की जा रही है। जहांजेब के अहले खाना का कहना है कि अभी कुछ तफसील नहीं बता सकते। मुल्क में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक एक केस शुमाली वजीरिस्तान में और दूसरा लकी मरवत से रिपोर्ट हुआ। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 26 हो गई। 18 केस खैबर पख्तूनख्वा, 6 सिंध, 1 पंजाब, 1 गिलगित बल्तिस्तान में सामने आया। अगस्त में मुल्क भर से लिए गए 126 माहौलियाती नमूनों में से 51 में पोलियो वायरस मुस्बत पाया गया है। पंजाब में तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ को अंडरग्राउंड टैंक लाजमी बनाने होंगे। इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने हर घर में 3 खानों वाला टैंक और सोसाइटी सतह पर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी करार दे दिया। DG माहौलियात का कहना है कि बगैर ट्रीट शुदा पानी, सीवरेज का पानी, ज़ेर ज़मीन पानी और आबी ज़खायर को आलूदा कर रहा है। आज से डीजल की कीमत में ₹2.78 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत ₹272.77 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। फेसलेस असेसमेंट स्कीम के बाद कस्टम वसूली में इजाफा हुआ। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में किए गए दावे दुरुस्त नहीं हैं। FBI हुकाम का कहना है कि जिन अफसरान ने ये रिपोर्ट बनाई उनके अगले ग्रेड्स में तरक्की नहीं हुई थी। कोई गाड़ी मुकम्मल ड्यूटी अदा किए बगैर क्लियर नहीं हुई। गलत रिपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। चेयरमैन FBR का कहना है कि गाड़ियों के स्कैंडल में 1 एडिशनल कलेक्टर और 2 असिस्टेंट कलेक्टर्स मुअत्तल कर दिए। फेक IDs के जरिए गाड़ियों के क्लियरेंस में मुलव्वस 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कस्टम्स की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम से बेज़ाब्तगियों और टैक्स चोरियों में 3 माह में 100 अरब रुपए का मुमकिन नुकसान हुआ है। टांक में गोमल बाजार का पुल पुलिस ने तबाह होने से बचा लिया। GPO के मुताबिक पुल के नीचे नस्ब बॉम्ब नाकारा बना दिया गया। मुल्जिमान की तलाश जारी। JUIFA का सिंध अमन मार्च न्यू सईदाबाद पहुंच गया। रहनुमा JUIFA मौलाना राशिद महमूद सूमरो का कहना है कि सिंध में बेअमनी और डाकूराज के खिलाफ अमन मार्च निकाला है। सिंध के लोग डाकूराज और बेअमनी से खौफजदा हैं। सूबे में न रोजगार है, न ही लोगों को आटा मिलता है। वज़ीर आला सिंध बताएं कि हिफाजती बंदों की सूरत हाल क्या है। अमन मार्च कराची तक जाएगा। तेहरान बिजनेस फोरम में पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तिजारत बढ़ाने, पश्चीन और दीगर बॉर्डर मार्केट्स फाल करने पर इतफाक। फोरम में मुश्तरका इक्तिसादी जोन्स के क़याम पर भी इतफाक किया गया। फोरम से खिताब में वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि ईरानी कारोबारी शख्सियात का पाकिस्तानी सनती शोबे में सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। दोस्ती के बाद अब मईशत भी तारीख साज बनाएंगे। ईरानी वज़ीर फरजाना सादिक ने कहा कि दोनों ममालिक की मईशतें मिलकर खित्ते की तरक्की का महवर बन सकती हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी से चीन के शहर शो जू में म्यूनसिपल पीपल्स गवर्नमेंट के मेयर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, वफूद के तबादले और मुआहिदों पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, पानी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। सनअती तरक्की और रोजगार के मौके के लिए हुकूमत सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के क्रिकेट ट्रायल्स पेशावर में शुरू हो गए। पेशावर की तारीखी दरसगाह इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में नौजवानों की बड़ी तादाद ट्रायल्स में शरीक है। कल खवातीन के ट्रायल्स होंगे। और पाकिस्तान में 28 साल बाद बनने वाली सिंधी जुबान की पहली फीचर फिल्म इंडस इकोज का कराची में प्रीमियर। शायकीन ने मुनफरिद काबिज को सराहा। फिल्म में किसानों, शायरों, माहीगीरों की कहानियां पेश करने के साथ इंसान और दरिया का ताल्लुक नए ज़ाविये से फिल्माया गया है।